Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CED Engineering Academy. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive latest updates about the engineering related videos. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कर्विंग के टॉपिक के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है हमारे साथ 1341। The statement of the problem is for the hook of circular section as shown, determine the maximum load that may be supported without exceeding a stress of 120 MPa. What stress then exists at B? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ एक हुक है, सही है, करेंट का हुक है, और हमारे साथ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके साथ यहाँ पर इस पर लोड से अप्लाई हो रहा है, सही है। ये कह रहा है कि इस पर कितना लोड अप्लाई किया जाए, ये P, कि आपके साथ इस हुक में स्ट्रेस 120 मेगापास्कल से एक्सीड ना कर जाए। यानी आप वो मैक्सिमम लोड बताओ कि इस हुक में स्ट्रेस उस लोड की वजह से 120 मेगापास्कल से एक्सीड ना कर जाए, यानी ये लिमिटिंग स्ट्रेस है। तो ये यहाँ पर हमारे साथ इस हुक पर, इस जगह पर और इस जगह पर हमारे साथ फोर्स लग रहे हैं, सही है। ये हुक पर इस जगह पर और इस जगह पर हमारे साथ फोर्स लग रहे हैं, और इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सही है। तो ये कह रहा है कि ये कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा मैक्सिमम, ताकि इसमें स्ट्रेस 120 मेगापास्कल से एक्सीड ना कर जाए। और बी पार्ट में कहा गया है कि व्हाट स्ट्रेस देन एग्जिस्टेड बी, और इस बी पॉइंट पर फिर उस लोड की वजह से कितने स्ट्रेसेस आएंगे, सही है। तो इस क्वेश्चन में हम ये दो चीजें फाइंड करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ हम अब आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमारे पास गिवन डेटा जो इसका है, यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर्कुलर, उसका डायमीटर गिवन है, उसका रेडियस d/2 हो जाएगा 50, लिमिटिंग स्ट्रेस 120 MPa है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है सर्कुलर का, वो पाई r² हो जाएगा, सही है। तो इसका एरिया ये आ जाएगा 7854 mm²। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये दो फोर्सेज जो है इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सही है। तो इस पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सही है। इसको यहाँ पर इसमें कट लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस लाइन ऑफ एक्शन से 50 mm पे, और फिर यहाँ से इसके इंटीरियर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके इंटीरियर फाइबर तक का जो डिस्टेंस है वो 50 mm पे, और फिर उसके ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 100 mm है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस एक्सटीरियर फाइबर तक का जो डिस्टेंस है वो 150 mm हो जाएगा, सही है। V1 और V2, V1 50 हो जाएगा, V2 आपके साथ 150 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब आते हैं, इस हुक क्रेन को हमने यहाँ पर कट लगाया है इस AB रीजन पर, सही है। तो जब मैं यहाँ पर इसको कट लगाता हूँ तो ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, और उसके साथ एक मूवमेंट भी आ जाएगा, सही है। ये जब हम फोर्स कपल सिस्टम में पढ़ते हैं कि जब फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें कपल भी आ जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर एक्ट कर रहा है, और इस बॉडी पर डाउनवर्ड भी फोर्स एक्ट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स और ये फोर्स जो है ना, वो आपस में एक क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही है। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज कपल होगा, और वो एंटी क्लॉकवाइज कपल किस चीज के बराबर होगा, वो इसी क्लॉकवाइज कपल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी इन दो फोर्सेस के बीच में जो मैग्नीट्यूड P है वो मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच में मोमेंटम, तो यानी 150P। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो फोर्स है वो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पर करूँ, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, सही है। अगर इस हाथ को मैं इस तरह पकड़ूं, सही है, इस तरह, तो ये इसका वो कटेड रीजन का क्रॉस सेक्शन है, और मेरे साथ मूवमेंट उस पे इस तरह अप्लाई हो रहा है, सही है। ये उसका कटेड रीजन का क्रॉस सेक्शन है, मेरे साथ मूवमेंट इस पे इस तरह अप्लाई हो रहा है। तो अगर इसको मैं इस तरह शो कर लूं और मूवमेंट इस पे इस तरह अप्लाई हो, तो ये मूवमेंट जो है ना, तो ये वाई एक्सिस पे अप्लाई हो रहा है, और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मूवमेंट एम वाई जो होगा वो माइनस, मतलब ये है कि वो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, उसके साथ एक माइनस साइन आएगा।
सही है। और दूसरी बात ये कि जो मूवमेंट होता है ना, तो इसका टेल रीजन जो होता है उस पे टेंशन आता है, और ये जिस तरफ हेड कर रहा होता है, यानी यहाँ पर हमारे साथ ए है, सही है, इस रीजन पर हमारे साथ ए है, इस रीजन पर हमारे साथ ए है, और इस रीजन पर हमारे साथ बी है। तो ये ए पर टेंशन प्रोड्यूस करेगा, ये बेंडिंग मोमेंट, और बी पर कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। और एज अ होल इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये फोर्स टेंसाइल फोर्स है। तो इस एक्सियल फोर्स की वजह से हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर टेंसाइल फोर्सेस आएंगे, और बेंडिंग मोमेंट की वजह से इस टेल रीजन पर यानी ए रीजन पर हमारे साथ टेंशन होगा, और बी रीजन पर हमारे साथ कंप्रेशन होगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे साथ इस कर्ड बीम के इंटीरियर साइड पर स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं, सही है, एज कंपेयर टू एक्सटीरियर, सही है। तो ये यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है, देखो इस ए रीजन पर हमारे साथ एक्सियल फोर्स की वजह से भी टेंशन आ रहा है, और बेंडिंग मोमेंट की वजह से भी टेंशन आ रहा है। तो टेंशन टेंशन ये एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करते हैं। और बी रीजन पर हमारे साथ एक्सियल की वजह से टेंशन आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से कंप्रेशन आ रहा है। तो ये एक दूसरे को आपस में, एक दूसरे के इफेक्ट को आपस में काउंटर कर रहे हैं, सही है, कट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वही कंबाइंड स्ट्रेस का वो बन जाएगा, सही है। यहाँ पर एक्सियल फोर्स भी है और बेंडिंग मूवमेंट भी है, तो टोटल स्ट्रेस हमारे साथ बराबर होगा स्ट्रेस ऑफ द एक्सियल पर स्ट्रेस ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट। यहाँ पर जो एक्सियल फोर्स है पी एफ एक्स पी के बराबर है, और मूवमेंट जो है एम वो है -150 पी के बराबर है। 150 इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट बन रहा था, पी इंटू 150 मूवमेंट डाउन, सही है। तो माइनस इसलिए कि वाई जो है वो डाउनवर्ड है, सही है। अगर ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो बेंडिंग मूवमेंट इस एक्सिस पे लग रहा है और डाउनवर्ड है, तो ये -my आ जाएगा। दूसरी बात ये कि जब हम इसमें लोड फाइंड करेंगे ना, तो देखो इसका एक्सियल उसका स्ट्रेस का फार्मूला ये आ जाएगा, उसमें एक्सियल स्ट्रेस भी आ जाएगा, और ये बेंडिंग का स्ट्रेस है। कर्व में बेंडिंग स्ट्रेस इस फार्मूले के बराबर होता है जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, और इसमें एक एक्सियल भी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस फार्मूले में जो अननोन्स है पहले वो फाइंड करेंगे। जब वो फाइंड हो जाए तो हमारे साथ ये पी नहीं है, देखो सिग्मा की वैल्यू तो हमें गिवन 120 मेगापास्कल, ये ई भी फाइंड हो जाएगा। सर्कुलर सेक्शन के लिए अपना एक फार्मूला है, वो R-A/इंटीग्रल ऑफ dA/V, सही है। उसके लिए dA/V के लिए इंटीग्रल ऑफ dA/V के लिए ये फार्मूला है, ई भी फाइंड हो जाएगा। और हमारे साथ बेंडिंग मूवमेंट भी गिवन है, तो यहाँ से हमारे साथ पी आ जाएगा, सही है। पी फिर हम मैक्सिमम पी वो हम फाइंड करेंगे, सही है। अब इस तरह है ना कि इस फार्मूले में जो अननाउन्स है वो हम फाइंड करते हैं। इस फार्मूले में अननाउन ई है, सही है, और ई का फार्मूला है R-A डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dA/dV। तो अब उस ई के लिए हम पहले dA/dV फाइंड करते हैं, सही है। और इंटीग्रल ऑफ dA/dV जो है ना, वो इज इक्वल टू 2 पाई इंटू R-√r²/r², सही है। तो इस फार्मूले में जो वैल्यूज है वो पुट करो। देखो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पर है, यानी 50 mm V1 हो जाएगा। इसके इंटीरियर फाइबर तक ये, यहाँ से इसके इंटीरियर फाइबर तक ये 50 mm हो जाएगा, सही है। और लोड अगर इसके सेंट्राइड पे कर रहा है तो 50, रेडियस उसका 50 हो जाएगा, डायमीटर ये है। तो हमारे साथ इसमें जो रेडियस है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यहाँ पर जो आर होगा वो D/2 होगा, 100 का हाफ 50 हो जाएगा, सही है। और ये आर जो है ना, ये आर हमारे साथ क्या है, ये आर हमारे साथ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे साथ डिस्टेंस है इसके सेंट्राइड तक, और इसका सेंट्राइड तो मिड में होगा ना, तो ये 50 इंटू 50 ये आर 100 हो जाएगा, कैपिटल आर। ये दोबारा सुन लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंट्राइड तक का डिस्टेंस होता है, सेंट्राइडल एक्सिस तक, सही है। तो फिर आप लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, इंटीग्रल ऑफ dA/dV, इसमें आप लोग वैल्यू पुट करो, सही है। 100 कैपिटल आर और स्मॉल आर 50 आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेटर के जरिए इक्वेट कर लो आपके साथ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 84.18 मिलीमीटर। इसका एरिया तो हमारे साथ πr² के बराबर है, वो आ जाएगा 7854 mm², सही है। यहाँ पर हमारे साथ V1 जो है ना वो
सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके इंटीरियर फाइबर तक का डिस्टेंस है, और हमारे साथ V2 जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके एक्सटीरियर फाइबर तक का, इंटीरियर फाइबर ए है, एक्सटीरियर फाइबर बी है। सही है। तो हमारे साथ अब ई के फार्मूले में इंटीग्रल वाला टर्म आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे कि उस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सही है। अब जब हम न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे साथ फार्मूले आर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डिवाइड बाई डी वी। हमारे साथ आर 100 है, एरिया 7854 है, इंटीग्रल और आटम ये इसको इक्वेट पर आपके साथ आ जाएगा 6.7 मिलीमीटर। तो हमारे साथ कट बीम के केस में ये न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो इंटीरियर की तरफ शिफ्ट होता है। सही है। यानी सेंट्रल एक्सिस से इस डिस्टेंस पर इंटीरियर ए फाइबर तक की तरफ इतना हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, कर्व बीम के केस में हमारे साथ अब ये इस तरह है ना कि इंटीरियर फाइबर पर हमारे साथ स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, और जब इंटीरियर फाइबर पर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे तो वहां पर जाहिर बात है स्ट्रेसेस तो फोर्स की वजह से मैक्सिमम होता है। जब स्ट्रेसेस फोर्स की वजह से मैक्सिमम होंगे तो इसका मतलब है कि हम ए फाइबर पर डिस्टेंस वी वाला नहीं है, वो हम वी वाला डिस्टेंस नहीं है, ये वो स्ट्रेस फाइबर तक का डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमारे पास वी1 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम ए फाइबर पर स्ट्रेस फाइबर फाइंड करेंगे, और उस स्ट्रेस फाइबर को जो हम स्ट्रेस को 120 MPa यहाँ पर पुट करेंगे तो पी की वैल्यू हमारे साथ इस इक्वेशन से आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे साथ दो रीजंस है कि मैं कह रहा हूँ कि ए फाइबर पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और उसी से मैं पी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। सही है। पहला वो तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सियल फोर्स की वजह से इस ए फाइबर पर टेंशन आएगा, और दूसरी बात ये कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से भी इस ए फाइबर पर टेंशन आता है। सही है। तो टेंशन टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को इनहांस कर जाते हैं। टेंशन टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को इनहांस कर जाते हैं। सही है। और दूसरी बात ये कि बी पॉइंट पर हमारे साथ एक्सियल फोर्स भी होता है, और टेंशन एक्सियल फोर्स की वजह से हमारे साथ टेंशन आता है बी पॉइंट पर, और बेंडिंग मोमेंट की वजह से कंप्रेशन आता है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को इतना एनहांस नहीं करते, वो कट जाते हैं। और सेकेंड रीजन ये है हमारे साथ कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है ना, ये कट बीम के केस में, सही है, वो हमारे साथ ए फाइबर पर ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू बी। मैंने आपको बताया था कि कट बीम के केस में इंटीरियर पर स्ट्रेस ज्यादा होते हैं, तो मैं डायरेक्टली ए फाइबर पर स्ट्रेस फाइंड करता हूँ, ये सिग्मा ए हो जाएगा पी बाय ए। यहाँ पर एरिया 7854 एरिया पुट करो, एम वो माइनस 150 पी, ई की वैल्यू 6.7, वी जो है ना वो भी 1 हो जाएगा इंटीरियर फाइबर तक का डिस्टेंस, क्योंकि हम इंटीरियर फाइबर पे स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं। आर 100 ये ई 6.7, इसको जब हम अच्छा यहाँ पर सिग्मा ए की जगह 120 मेगा पास्कल डालो, इसको जब हम कैलकुलेटर के जरिए करेंगे ना तो हमारे साथ ये वैल्यू आती है 46227 न्यूटन। सही है। ये पी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 1000 पे डिवाइड करो तो 46.2 किलो न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम फाइंड करना चाहे कि इस फोर्स की वजह से हमारे साथ इंटीरियर पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा कि एक्सटीरियर पर, तो यही फोर्स की वैल्यू नहीं है, वो इस इक्वेशन में डाल लो। ये फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में डाला, आपके साथ इसका एक स्ट्रेस आ जाएगा, और यही फोर्स की वैल्यू सिग्मा बी के लिए भी कर लो तो आपके साथ एक स्ट्रेस आ जाएगा। तो वो इंटीरियर फाइबर पर वो स्ट्रेस ज्यादा होगा, ये मैंने चेक किया है, आप लोग भी इसको चेक कर सकते हो। सही है। यहाँ पर क्वेश्चन बी पार्ट बी में हमें कहा गया है कि इस फोर्स की वजह से पेयर बी फाइबर पर स्ट्रेस क्या होगा। तो आप लोग इस तरह करो कि इस इक्वेशन में आप लोग सिग्मा बी भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ वी की जगह V2 पुट कर लो 150। ये इस फार्मूले में वी नहीं है, इसकी जगह एक्सटीरियर फाइबर तक का डिस्टेंस पुट कर लो 150 और इसको इक्वेट कर लो। सही है। यहाँ पर पी की जगह यही वैल्यू डालो जब हमने फाइंड की थी, सही है, न्यूटन वाली। तो हमारे साथ फोर्स आ जाएगा। सही है। हमारे साथ इसका ये स्ट्रेस आ जाएगा जो कि माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ यहाँ पर कंप्रेशन है। ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ कंप्रेशन है। कौन से रीजन पर? हमारे साथ एक्सटीरियर रीजन पर। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कंप्रेशन आएगा। सही है। बेंडिंग मोमेंट की वजह से इसका ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे साथ यहाँ पर कंप्रेशन आएगा ये -43.92 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये क्या बराबर होता है? ये हम ये भी कह सकते हैं कि -44 MPa इस लोड की वजह से। अगर हम इस लोड की वजह से F5 पर डिस्टेंस फाइंड करें तो वो इससे ज्यादा होगा।
सही है, इंटीरियर फाइबर पर हमारे साथ स्ट्रेसेस और फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो और ये था इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।